नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुयश मिश्रा जी हैं। सुयश मिश्रा जी, आपका नक्षत्र न्यूज़ में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुयश जी, हाल ही में एक बड़ा मुद्दा जो है गरमाया हुआ चल रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक बैंक कर्मी आस्था सिंह अपने ग्राहक पर लैपटॉप फेंकने का प्रयास करती है और अभद्रता से बात करती है। तो कहीं न कहीं जो है ये मामला सोशल मीडिया पे उठ रहा है और धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप शोधकर्ता भी हैं और आपने पीएचडी भी किया हुआ है, और मैं बता दूँ अपने चैनल के माध्यम से कि सुयश मिश्रा जी जो है उन्होंने पीएचडी पत्रकारिता से किया हुआ है। तो सुयश जी, मैं इस पे आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि आस्था एकदम हाइपर हो गई और जाति सूचक शब्द बोलने लगी। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें किसी भी जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आते हैं, जो संदर्भ रहित होते हैं, उसके पीछे क्या परिप्रेक्ष्य रहा होगा, उसके पीछे के कारण क्या रहे होंगे, हम लोग बिना किसी जांच पड़ताल के अपनी घर बैठे अपनी टिप्पणियां देने लगते हैं। उस वीडियो में क्या है, उसके पीछे कौन लोग हैं, कैसे वो वीडियो को किस काट करके, छाँट करके वायरल किया जा रहा है, हम इसका कोई कुछ कुछ नहीं इस पे सोचते हैं। हम बस उसपे अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं, कमेंट कर देते हैं, उसको शेयर कर देते हैं। मुझे लगता है कि हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसे जो वीडियोज़ हैं, उन्हें शेयर करने से पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि इससे किसी की जनभावनाएँ तो नहीं आहत हो रही? समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको याद होगा अजय जी, हाल ही में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, मुझे लगता है काफ़ी समय भी हो गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरबा करते हुए जी दिखाई जी, दिए थे। बिल्कुल। और वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, हो सकता है हम आपने भी शेयर किया हो। बाद में खुद प्रधानमंत्री जी को आ, उस आ, वीडियो आ, के लिए आना आक्षेप पड़ा, लगा। और उन्होंने मतलब अपने एक संबोधन में उन्होंने खुद कहा कि अध्ययन अध्यापन के समय में मैंने ये कभी बचपने में मैंने गरबा खेला, उसके बाद से लेकर के मैंने अभी तक गरबा नहीं खेला, और ऐसा वीडियो लग रहा है कि बिल्कुल मैं ही हूँ डीप फेक से। तो उन्होंने बताया कि डीप फेक कितना नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इससे बचाव के लिए हमें हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। तो उसको भी समझने की आवश्यकता तो है। कहीं न कहीं सुयश जी, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए, तो उसमें एक आया कि वो चला मैं ठाकुर हूँ, हुँ। मैं ठाकुर हूँ वर्सेस मैं ब्राह्मण हूँ। इस तरीके की चीज़ें जो है फैलाई जा रही हैं, आपस में जो है विवाद खड़ा किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं इसको किस तरीके से देखते हैं कि हम आप पुरानी अगर बात कर लें, आदिकाल की बात कर लें, तो कहा जाता था कि जो है हमारे लिए जो है ब्राह्मण पूजनीय थे, और वो आज भी पूजनीय है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय। क्योंकि ब्राह्मण कहता है कि ठाकुर साहब को मैं पूजता हूँ, मैं ठाकुर की पूजा करता हूँ। वहीं जो है ठाकुर कहता है कि मैं ब्राह्मण को पूजता हूँ। तो आज इस दौर में जो कलयुग का ये दौर चल रहा है, इस दौर में कहीं न कहीं क्या आपस की जो मध्यता थी वो खत्म होती चली जा रही है? देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूँ अजय जी, जो ये आप बात कर रहे हैं सिर्फ़ ब्राह्मण या ठाकुरी, हर व्यक्ति पूजनीय था। हम आप किसके वंशज हैं? हम आप किसके अनुयायी हैं? हम सब राम को मानते हैं। अजय जी, आप भी राम को मानते हैं, राम हमारे आदर्श हैं, हम भी राम को मानते हैं, आप भी राम को मानते हैं। आप बताइए, जो हमारे आराध्य जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, जिनका नाम जप करते हैं, उन्होंने कभी जाति-पात की बात नहीं की। राम ने सबरी के जूठे बेर खाए। राम ने निषाद राज को गले लगाया। राम ने बानरों को अपने साथ जोड़ा। वो राम, हम उनको आदर्श मानते हैं, तो हम ये कैसे कह दें कि कोई जाति छोटी, कोई जाति बड़ी? आप गौरव जी, अगर पूरा पाषाण काल में जाइए, तो उस समय जाति की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई जाति पात नहीं था। उसके बाद आप वैदिक काल में आइए, तो वैदिक काल में भी कोई जाति की व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था उस समय थी। और वर्ण व्यवस्था में कोई भी जो वर्ण व्यवस्था का जो विभाजन हुआ था, वो किस तरीके से हुआ था? जो पूजा जब तक पाठ करेंगे वो ब्राह्मण हो जाएंगे, जो हमारी सेवा करेंगे, वो जो जो हमारे हमारे हमारा दुष्टों से जो हमारा रक्षा करेंगे वो क्षत्रिय क्षत्रिय हो हो जाएंगे, जाएँगे, और जो व्यापार करेंगे वो लाला हो लाला जाएंगे, हो जाएँगे या बनिया हो जाएँगे। बढ़िया हो जाएंगे। और जो सेवा करेंगे, यानी सरकार जो नौकरियों में रहेंगे वो सेवक होंगे, वो शूद्र हो जाएंगे। तो कहीं और आप जब देखें, उदाहरण देखें गौरव जी, हमारे त्रेता युग में देखें, विश्वामित्र ठाकुर समाज से थे, लेकिन वो ब्राह्मणत्व का कार्य करते थे। आप देखिए परशुराम जी, परशुराम जी ब्राह्मण समाज से थे,
लेकिन वो फरसा लेकर के घूमते थे, वो योद्धा थे। तो ऐसे उदाहरण देखने को मिलता है कि शूद्र के घर में ब्राह्मण ने जन्म लिया, ठाकुर के घर में शूद्र ने जन्म लिया। वो तो एक ऐसी व्यवस्था थी वैदिक काल के बाद, जब और समाज डेवलप हुआ, मध्यकाल आया, तो उस समय ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई। अच्छा, और जैसे कि आपने आपने जो ये पूछा है आपने कि अ, उसने उस महिला कर्मचारी ने ये कहा कि मैं क्षत्रिय हूं और मैं ठाकुर हूं और तुम्हें ऐसा कर दूंगी, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके पीछे के कारण क्या रहे। ये दो लोगों की लड़ाई है, हमने इसे सार्वजनिक लड़ाई कर दिया। बिल्कुल। और तो कहीं न कहीं आप इस चीज़ को देखते होंगे कि पॉलिटिकली इसको हवा दिया जा रहा है, या इसको ये मानते हैं कि जो आजकल फ़ोन चल गए हैं हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे, इंस्टा से लेके फ़ेसबुक पे लेके, क्योंकि 2 जीबी डाटा फ्री का मिल रहा है और तो उसको कहीं यूज़ करना है। तो उ इसी कहीं न कहीं इसको मानते हैं कि अगर मोबाइल आया, तो आया ठीक है, उससे फ़ायदे भी हैं, तो नुकसान भी ज़्यादा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मोबाइल आया तो उससे चूँकि ये टूल है और टूल का हम सदुपयोग करें तो अच्छा का अच्छा। रिज़ल्ट देगा, लेकिन इसका दुरुपयोग करें तो उसके दुष्परिणाम होंगे। इससे पहले जो आपने कहा कि उस महिला ने जो ये ये जो बात कही कि मैं ठाकुर हूँ, तो मैं पहले उसका भी जवाब दे दूँ, फिर इसका भी जवाब देता हूँ। आप जब देखेंगे कि क्या मुझे इस बात का मुझे जवाब चाहिए, हर जाति से चाहिए, हर धर्म के लोगों से चाहिए कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ और अगर मैं उत्तेजित होकर के ये बोल दूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो इसमें इसमें बुराई क्या है? अगर कोई व्यक्ति बोलते मैं ठाकुर हूँ, तो ठाकुर, ठाकुर बोलेगा ना, तो इसमें बुराई मुझे नहीं लगता, इसमें कोई बुराई है। और अपनी जाति को लेकर, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, उसे गौरवान्वित होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा प्रसंग त्रेता युग में है, जब धनुष टूटा, स्वयंवर हुआ हाँ। और जनक जी के दरबार में, जनक जी, उससे पहले जनक जी ने जब इतने राजा महाराजा बैठे हुए थे और धनुष कोई नहीं तोड़ पाया, तो जनक जी बहुत मतलब नाराज भी हुए और बहुत दुखी भी हुए हाँ। कि इतने नाना प्रकार के योद्धा आए हुए हैं, कोई धनुष नहीं उठा पा रहा है। तो उन्होंने बात बोली थी बड़ी व्यंग में कि मतलब इतने लोग हैं, क्या किसी ने माँ का दूध नहीं नहीं पिला, और किया, तमाम चीजें उन्होंने बोली थी। लक्ष्मण जी को गुस्सा भी आ गया था। और उत्तेजित उसके हो गए बाद, थे। हाँ, उसके बाद राम जी ने धनुष तोड़ा। उसके बाद एक प्रसंग है, जो लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद है, जब परशुराम जी ने ललकारा कि किसने धनुष तोड़ा, और चूंकि उनका धनुष था, तो उसपे लक्ष्मण जी देखिए क्या कहते हैं। आप देखिए, क्षत्रिय होने का गर्व, जैसे क्षत्रिय तो गौरवान्वित होना चाहिए, इसमें इसमें बुरी बात नहीं है मुझे लगता है। भगवान लक्ष्मण जी ने, जो शेष के अवतार थे, उन्होंने कहा, रघुवंशिन मोह को हुई, ते समाज अस काहे न कोई, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो सुबाहु न कछो अभिमानु, और जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदु कयू ब्रह्मांड उठाऊं, इस पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा दूंगा, मैं इतना बलशाली हूं। मतलब ये मतलब उन्होंने बताया कि भाई हम बलशाली लोग हैं, ऐसा नहीं जो आप सोच रहे हैं। तब राम जी ने उन्हें रोका। राम जी ने कहा, ये पूजनीय है, परशुराम जी है, आप इस तरीके से इनसे वार्ता न करिए, इनको प्रणाम करिए। तब जाकर के शेष लक्ष्मण जी का क्रोध जो शांत हुआ, जब राम जी ने उन्हें समझाया और उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया। वैसे ही दूसरी बात आ जाइए, आपने कहा कि क्या सोशल मीडिया आने के बाद, तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया आने के बाद में आपसी खाइयां बढ़ी है हमारे आपके बीच में। चूंकि ऐसे वीडियोस आपने देखा, इस वीडियो में क्या हुआ, उस जिसने ये कहा था मैं ठाकुर हूं, उसका एक और वीडियो वायरल हाँ, हुआ जिसमें उसने माफी मांगी। दूसरे दिन उसने माफी मांगी। माफी क्या मांगी, उसने बताया कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हम हमारे घर में उनका बड़ा सम्मान है, हमारे पिताजी और सब उनको सम्मान देते हैं, उनके पैर भी छूते हैं, ऐसा उसने बोला। तो ये एक सामाजिक ताना बाना है। सोसाइटी इज द वेब ऑफ रिलेशनशिप। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, हम आप एक दूसरे से इन्हीं जुड़े हैं। संबंधों में जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं जब सुयश जी आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, तो 4 लाइनें मैं आपके लिए जो जी है मेरे मुख से, जी अगर अच्छी लगें आपको। माफ़ कर देते हैं हम अक्सर, जी माफ़ कर देते हैं हम अक्सर लोगों को, यही यही तो हम ब्राह्मण की खास बात, यही तो जी हम ब्राह्मणों एक की खास खास बात है। बात है। और जिसके ऊपर है आशीर्वाद परशुराम का, जी, उसे डरने की क्या बात। वाह भाई, बहुत अच्छा है, बहुत। तो अब ऐसी कड़ी में आपको आगे की तरफ मैं ले चलता हूँ। जी और क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना मानते हैं आप, कि कहीं न कहीं इसको पॉलिटिकल हवा दी जा रही है, कि इसको बढ़ाया जा रहा है, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण किया जा रहा है, क्योंकि राजनीति जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं, पॉलिटिक्स में सब जारी। देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि
कोई भी वीडियो अगर वायरल होता है तो उसके पीछे का संदर्भ जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। हमने इसके पीछे की घटना नहीं देखी कि क्या था। ये जैसा कि बाद में भी आया है कि 2 लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई थी और उसको 2 जातियों की लड़ाई में तब्दील कर दिया बांट गया, दिया गया। बाँट दिया गया। और दूसरा भी आपको एक मैं उस पे भी ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, इसमें स्वर्ण समाज जो है, वो एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है यूजीसी को लेकर के। और ऐसे में ये वीडियो कहीं न कहीं एक साजिश का भी हिस्सा हो सकते हैं कि 2 लोगों इन पे विघटन की कोशिश की जाए। और ये कुछ शरारती तत्व हैं, सब में नहीं है, सब में नहीं है। कुछ शरारती तत्व हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे विराम लगना चाहिए और कहीं न कहीं जो इससे समाज के भीतर जो खाई उत्पन्न हो रही है, समाज के भीतर जो आपसी वैमनस्यता आ रही है, इससे हमें बचना तो चाहिए। कहीं न कहीं इसको ये भी आप मानते होंगे कि सोशल मीडिया ऐसी घटनाओं को लगातार जो है ये घटना हो गई, उसके बाद एक छत्तीसगढ़ की भी घटना है। जी, जी, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया जब से आया, हावी हुआ अपने यहाँ, तो कहीं न कहीं इन सब घटनाओं को क्या इतना बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जाता है कि जो है आपस में विवाद पैदा हो जाए और जो है इतना ज़्यादा विवाद पैदा हो जाए कि लोगों में प्यार ना रह जाए आपस में? बिल्कुल, आप जब जब देखेंगे सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। आप कितना अच्छा कंटेंट लिखिए, हो सकता है वायरल ना हो, लेकिन आप कोई फीलिंग्स के साथ या कोई ऑफेंसिव कंटेंट लिखिए, तो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, ये सब विशुद्ध रूप से व्यवसायी हैं। इनका काम है जितना हम आप इन पे एंगेज रहेंगे, उतना इनका प्रॉफ़िट होगा, प्रॉफ़िट होगा। उतना ही ये सब मुनाफ़ा कमाने के लिए आए हैं। हमें तो एक इसको सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है। हम युवाओं को समझना है कि सोशल मीडिया से कितना फ़ायदा ले पाएँ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग इसको जो है अपनी हैबिट में डाल रहे हैं और इसका दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है वो क्या है, ऐसे ऑफेंसिव जो चीज़ है, ऐसे ऑफेंसिव कंटेंट है, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें वो वायरल नहीं हुई, लेकिन उस बेटी का वीडियो हाँ, वायरल हो वो गया। वायरल हो गया। आरपीएफ वाले वो जवान जो छत्तीसगढ़ की घटना हुई, जी। उसमें वो कह रहा है मैं राजेश सिंह हूँ, ठाकुर हूँ, हुँ, उसकी वो वीडियो वायरल हो वायरल गई। हो गई। आप अभी देखिए एक वीडियो आया है और वो कहाँ का है मैंने नहीं देखा, लेकिन वो एक दलित है, वो कह रही माली समाज के लोग मुझे मेरी डोली नहीं उठने दे रहे हैं या क्या है ऐसा करके, तो वो एक वायरल। तो ऐसे वीडियो जल्दी वायरल हो रहे हैं, तो तो हमें कहीं समझना होगा कहीं न कि कहीं ये एंगेजमेंट कराने के लिए ऐसा सुयश हो रहा जी, है। कहीं न कहीं क्या मानते हैं कि ब्राह्मण और ठाकुर समाज में वास्तव में तनाव है? देखिए, कोई तनाव नहीं है, ऐसा एक किस बात का तनाव? मुझे नहीं लगता। आप बताइए नहीं जैसे मान लीजिए हम आप बैठे हैं, जी, ठीक? तो हम आप आपस में बात कर रहे हैं, आप ब्राह्मण हो, हम ठाकुर हैं, जी। तो हम हमारे आप में कोई तनाव नहीं और जो है पिछले अपने जो पुराने लोग रहे, वो हमेशा से यही बात कहते आए कि जो ये ब्राह्मण ठाकुर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो बसपा की सुप्रीमो थी मायावती, उन्होंने भी बाद में ये लाया कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। हुँ। तो कहीं न कहीं चलता है सभी के मिलने से ही तो ये समाज चल रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, ब्राह्मण हो, ठाकुर या कोई भी जाति हो, ये तनाव कभी नहीं रहा है। और आपस में वो व्यक्तिगत लड़ाइयाँ होंगी, आप इतिहास में भी देखे होंगे, ब्राह्मण ठाकुर में भी कुछ हुआ व्यक्ति तो व्यक्तिगत था। व्यक्तिगत सार्वजनिक तौर पे अगर देखा जाए तो सभी एक-दूसरे के सहयोगी थे। हमने फिर बताया ना, ये सोसाइटी है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। हमें आपकी और आपकी हमें, हमारी, हम सबको एक-दूसरे की ज़रूरत है। हमारी आपकी भी तो कोई भूमिका बनती है चूँकि मीडिया की भूमिका कितनी ज़िम्मेदार इसको लेके। हमारी आपकी भी अपनी कोई ज़िम्मेदारी है चूँकि बिल्कुल। देखिए, हमने क्या बताया, समाज हम आप मिलके बनाते हैं। अब हम आपकी ज़िम्मेदारी है हम कैसा समाज बनाते हैं। जितनी मीडिया की ज़िम्मेदारी है, उससे कहीं अधिक हमारी ज़िम्मेदारी है। देखिए, किस तरीके से कंटेंट आ रहे हैं आजकल। देखिए, जितने बड़े मीडिया घराने हैं, उन सब ने सोशल मीडिया को अपनाया है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे उतर आए हैं। चूँकि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और सोशल मीडिया को लोग प्रेफ़र कर रहे हैं, तो उनकी भी कहीं न कहीं ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पर आकर के वो करें। अब हमें ये समझना है, फिर मैंने कहा कि किस कंटेंट को हमें कितना वायरल करना है, किस वीडियो को हमें कितना वायरल करना है और बिना संदर्भ दिए जो वीडियो आ रहे हैं, जो पंचलाइनें आ रही हैं, उनसे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके पीछे उसको वायरल करने के पीछे स्ट्रेटजी क्या है, कुछ लोगों की मानसिकता क्या है, इसको समझ करके ही हमें उसपे समाज में प्रसारित करना मतलब चाहिए। कहीं न कहीं आपका कहना ये है मीडिया और समाज दोनों को मिलकर एक नैरेटिव की दिशा बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न होगी। और अजय जी, और समाज टूटेगा।
समाज बिखरेगा। हमें अगर एकता लानी है, हमें अगर स्वच्छ समाज की स्थापना करनी है, हमें अगर रिफॉर्म्स लाने हैं और हमें अगर सही दिशा में काम करनी है, तो हमें खुद सजग रहना होगा। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है कि हमें खुद सजग रहने की आवश्यकता है। अगर हम नहीं रहेंगे सजग, तो ये डीप फेक जैसे वीडियो कब हमारी गरिमा को धूमिल कर देंगे, कब किसी की गरिमा को धूमिल कर देंगे। क्योंकि एआई अभी अभी समझिए शिशु अवस्था में है। बिल्कुल सही। जब ये आगे बढ़ेगा तो हम आप जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा ओरिजिनल एआई वाला पॉडकास्ट हम लोगों का लगे। बिल्कुल तो सही। हमें समझना होगा कि क्या ओरिजिनलिटी है कि नहीं है। तो हमें तो रीचेक करने कहीं की ना आवश्यकता है। कहीं ना और कहीं दूसरी चीज मैं आपको एक, अजय जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरीके से एआई और चैट और जीपीटी और ये ऐसे जो सॉफ्टवेयर या इस तरीके के जो टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जैसे युवाओं को इसको लेकर के पाठ्यक्रमों में इसे लाना हाँ चाहिए। जी। और कैसे इसका सदुपयोग किया जाए, कैसे हम इसको रीचेक करें, कैसे हम जाने कि ये डीप फेक से बना हुआ है या रियल है। तो ये इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें स्पेसिफिक टूल हमें देना चाहिए और हमें इसकी जानकारी मुहैया करानी चाहिए। क्योंकि जानकारी हमें है नहीं और हम इसका उपभोग कर रहे हैं, जिसके परिणाम दूरगामी बहुत ही खराब आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुयश जी, क्या नागरिक भी जिम्मेदार है? जो आम नागरिक, हम आप या हमारे घर में, हमारे परिवार में जो लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इनसे जो है सतर्क होना चाहिए। बिल्कुल सतर्क होना चाहिए। अजय जी, आपने देखा जिस तरीके से कन्हैया कुमार वाला मामला और ऐसे तमाम ऐसे मामले हुए कि वो जो कन्हैया कुमार जिसे जो कीपैड का मोबाइल चलाता था, जी। जिसने कभी एंड्रॉयड मोबाइल नहीं छुआ नहीं था, उसे चलाना नहीं आता था, लेकिन उसके घर में था, बच्चे ने किसी एक फोटो डाली थी, उसके बाद कितना हंगामा हुआ, कन्हैया कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ऐसे तमाम मामले उदाहरण के रूप में रहे हैं। और हमें ये समझना होगा कि कैसे हम इससे बचें और इसके लिए हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो दूसरा सवाल यहीं पे ले लेते हैं, क्या पहचान पर गर्व गलत है और तनाव कम करने के लिए क्या कदम जरूरी? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, किसी की भाषा, किसी के धर्म को समझना यह गर्व की बात है। लेकिन उसे किसी दूसरे भाषा धर्म से कंपेयर करना या उसे अपनी ही भाषा या धर्म को, जाति को श्रेष्ठ मान लेना या दूसरे को नीचा दिखाना, ये शर्म की बात है। तो हमें अपनी जाति पर गौरवान्वित होना चाहिए। हमें आपको और हर समाज को अपनी जाति पे गौरवान्वित होना चाहिए। और आप जब देखेंगे तो हर समाज में संत, हर समाज में श्रेष्ठ लोग हुए, उन्हें गौरवान्वित होने की आवश्यकता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुझे लगता है। लेकिन किसी दूसरे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे का आपको अपमानित नहीं करना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आपसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे, कि उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें, हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन पहले जो है अयोध्या में एक धर्म ध्वजा फहराई गई और मंदिर बन के तैयार हुआ, हम लोगों की आस्था का केंद्र था, आज वो आस्था बन के तैयार हो गई। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, तो उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये हमारे आपके लिए नहीं, अयोध्या के लिए नहीं, ये उत्तर प्रदेश के लिए, देश ने पूरे विश्व के लिए गौरवान्वित होने का विषय है। जो राम हमारे आदर्श हैं, जो राम हमारे आराध्य हैं, जिनका हम पूजन करते हैं, जिनका वंदन करते हैं, जिनका जप तप करते हैं, आज उनका मंदिर अयोध्या में प्रतिष्ठापित हुआ, धर्म ध्वजा लहराई है। तो ये हम सब सनातनियों के लिए गर्व का विषय है। आज अयोध्या से पूरे देश, पूरे विश्व में आज अयोध्या का और उत्तर प्रदेश का नाम हो रहा है, महाकुंभ का नाम हो रहा है। और हम उत्तर प्रदेश वासी, हम लखनऊ वासी, हम अयोध्या वासी आज पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं। तो इसका पूरा श्रेय मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को जाता है और उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है, मोदी सरकार को जाता है। और ये एक पॉजिटिव सकारात्मक तो कदम कहीं है। न कहीं आप जैसे आप बोल रहे थे अयोध्या को लेके और राम मंदिर को लेके आपने इतना कहा, तो कलयुग में एक बात भी कही गई सुयश जी, और हम आप निस्दिन जो है उसको उठाते भी होंगे कि रामई केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। तो कहीं न कहीं आज वो सत्यार्थ होता दिख रहा है हम लोगों को। तो ये तभी मुमकिन है, इसको मानते हैं कि ये आज तब मुमकिन हो पाया है कि योगी आदित्यनाथ हैं या केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। इससे इससे पहले क्या नहीं हो सकता था? देखिए, राम नाम जब जन्म से लेकर मृत्यु तक
राम का ही वही नाम लिया। वही हमारे साथ जाता है। हमारा न धन जाता है, न दौलत जाता है, न कुछ जागीर जाती है। याद रख सिकंदर के हौसले जो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो किसी के साथ कुछ नहीं गया। ये भजन, ये धर्म कर्म, आपके आपके श्रेष्ठ कार्य, आपकी मेहनत, यही आपके साथ जाएगी। तो राम का स्थापना और राम का प्रति स्नेह और राम के मंदिर का निर्माण, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। और मुझे लगता है इस पे हम सबको अभिमान होना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए राम के शरण में, और इस सरकार को अभिनंदन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जैसे राम अयोध्या की बात हुई, कॉरिडोर बन के तैयार हुआ, उसी तरह अगर प्रायोरिटी पे आप लिया जा रहा है तो नैमिषारण्य है। बिल्कुल, नैमिषारण्य में आप देखें पिछले बजट में पिछले जो हमारा बजट आया उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें इसको लेकर के बहुत घोषणाएँ की गई, उसको लेकर के काम भी हुआ है। और वहाँ बहुत तेजी लैंड से एक्वायर्ड हुआ है, बहुत काम तेज़ी चल से रहा है। काम चल रहा है, सड़कें चौड़ीकरण हो रही हैं। नैमिषारण्य का हमारा बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और एक बड़ी तपोभूमि नैमिषारण्य रही है। हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में उसका ज़िक्र है। कहा जाता है नैमिषारण्य के बारे में ये भी कहा जाता है सुयश जी कि सारे तीर्थों को आप घूम आइए, हुँ। और लेकिन जब तक आप नैमिषारण्य नहीं जाएंगे तब तक आपकी चीजें जो है वो भावुक्त नहीं बिल्कुल, होंगी। हमारे हमारे जो सनातनी हैं वो 4 धाम की यात्रा करने के बाद, या फिर बौद्ध में जब पंडा पारण के लिए जाते हैं या गया में जाते हैं, तो गया के बाद भी वो नैमिषारण्य जाते हैं, 4 धाम की यात्रा के बाद भी नैमिषारण्य जाते हैं। तो निश्चित तौर पर वो आस्था का एक बड़ा केंद्र है, और उसका बिल्कुल इस सरकार ने सोचा है, धन्यवाद का साधुवाद का पात्र है। भई नैमिषारण्य जैसी पुण्य स्थली को डेवलप करने का, कॉरिडोर बनाने का, और नमिस नगर योजना भी, जी। उसका भी बड़ी जोरों से काम चल रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत सकारात्मक कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कुछ 4 शब्द बोलना चाहेंगे, कहना मैं चाहेंगे? तो यही कहता हूँ कि सर्व समता रूपी समाज की स्थापना, और जो ये वैमनस्यता फैल रही है, इसको किस तरीके से रोका जाए। गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, मुझे लगता है कि प्रबुद्ध जनों की जैसे कि प्रबुद्ध जनों की गोष्ठियां कराई जाएं, प्रबुद्ध जनों की समितियां बने, और सरकार इनको डीएम के माध्यम से, प्रधानों के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग करे कि जो लोग इस तरीके से के कंटेंट या इस तरीके से वैमनस्यता फैला रहे हैं समाज के अंदर, उन्हें किस तरीके से रोका जाए, जागरूक किया जाए, और सब मिले, सब मिलजुल कर रहे, सबका साथ, सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होनी चाहिए। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर सुयश मिश्रा, जो कि पत्रकार भी हैं और शोधार्थी भी हैं, जिन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और निडरता से हमारे साथ बात की। इसी तरह किसी और के साथ फिर मिलेंगे आपको नक्षत्र न्यूज के पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।